बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 23, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है सेमाफोर के ऊपर। तो बेसिकली सेमाफोर कौन सी चीज़ होती है, मैं आपको जो है वो लेक्चर नंबर 22 के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ कि सेमाफोर क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली सेमाफोर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे ऑपरेशंस का काम परफॉर्म करती है। किस तरह ऑपरेशन का काम परफॉर्म करती है, अब बेसिकली जो है वो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास होते हैं प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। तो यानी कि ये जितने भी प्रोसेस होते हैं जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वो ठीक तरीके से जा नहीं पाते, तो उन सबको जो है वो मैनेज करने का काम जो होता है वो सीमा फोर्स जो है वो परफॉर्म करती है। और वो सीमा फोर्स किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसके लिए दो एटॉमिक ऑपरेशन का यूज़ करती है। एक ऑपरेशन का नाम है वेट और दूसरे एटॉमिक ऑपरेशन का नाम है सिग्नल। और जो वेट ऑपरेशन होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है और सिग्नल ऑपरेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, आपने एक जो चीज़ जो है वो एमसीक्यू के हवाले से ये लाजमी याद रखनी है कि जो वेट हमारा एटॉमिक ऑपरेशन होगा उसके अंदर माइनस आएगा और जो हमारा सिग्नल ऑपरेशन होगा उसके अंदर हमारा प्लस आएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के ज़रिए जो है वो बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर ये एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेट स्टेटमेंट लगी हुई है। वेट जो है ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, एक जो है वो ऑपरेशन है और इसके अंदर जो है वो एक एस एस जो है वो हमारा एक इंटीजर है। मिसाल के तौर पर हम सी लैंग्वेज के अंदर इंट लेते हैं, इंट ए बी सी। तो साइमाफोर के अंदर हम लोग जो है वो हमेशा लेंगे एस। एस जो है, एस की वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं, एस की वैल्यू जो है वो वन है तो वन। तो ज़ीरो जो है वो ग्रेटर देन है वन से, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स, क्योंकि एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है वन। और यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट गलत होने की वजह से एस की वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो एस हो जाएगी माइनस, यानी कि एस की वैल्यू वन थी, वन को वन से ये वैल्यू हो गई हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो होने के बाद जब यहाँ पे आएगा वाइल लूप के अंदर तो एस की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अब ऑपरेशन जो है वो ये हमारा जो है वो ये लूप बिल्कुल ठीक है। तो ये लूप हमारा ठीक है और ये हमारा जो सेमाफोर है यहीं पे चलता रहेगा, हमारी स्टेटमेंट यहीं पे चलती रहेगी और आगे कुछ भी जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए जो है वो इसकी परफॉर्म को ठीक करने के लिए हम सिग्नल का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको आप समझा देता हूँ कि जैसा कि डू वाइल का एक ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ कि डू हम लोगों ने एक जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिया डू। और ये जो है वो एक वेट जो कि हमने अपने सिस्टम के अंदर इसको सेव कर दिया इन दोनों को। तो इन दोनों को जब सेव किया तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक लिखेंगे वेट। वेट जो है वो हमारा ऑपरेशन है और इसने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पहले आपको मैं प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं या थ्रेड्स हैं। तो P1 थ्रेड को भी हम लोगों ने जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर डालना है, P2 को भी डालना है, P3 को भी डालना है, यानी कि जितने भी हमारे प्रोसेसर से जो क्रिटिकल सेक्शन वाले काम होते हैं वो सारे जो होते हैं वो सीमाफोर परफॉर्म करता है। अब P1 को हम लोग जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह लेके जाएंगे, मतलब इसको लेके जाना चाहते हैं, इसको लेके जाना चाहते हैं और इसको लेके, इनमें से हम किस को जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लेके जाना चाहेंगे। इसके लिए मैं जो है वो यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ जिसका नाम है डू। और यहाँ पे मैंने वेट लिख दिया। वेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कमेंट के जो होता है, कमेंट के डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जो है वो मैंने डाल दी। स्लैश डालने के बाद जैसे कि ये जो है वो मैं P1 को जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होने देता हूँ, तो मैंने ये एक लिखा डू। उसके बाद वेटिंग लिखा एस, यानी कि P1 जो है वो हमारी यहाँ पे आएगा वेटिंग लिस्ट के अंदर। P1 यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब एस की वैल्यू जो थी वो हो गई हमारे पास ज़ीरो। ठीक है। तो ये जो है वो हमारा जो है वो रन कर जाएगा। ठीक हो गया। रन करने के बाद यहाँ पे जो है वो हमारा ये वाला जितना भी मतलब होगा P1 वाला प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा ऑपरेशन लिख देता हूँ सिग्नल। और सिग्नल्स को भी जो है वो आप एस के साथ लिख सकते हैं और यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ। ये दो कमेंट मैंने यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे जैसे ही जो है वो P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल हुआ। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस दाखिल हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अब P2 की बारी आई, तो P2 की जब बारी आई तो P2 यहाँ पे आएगा। ठीक है। एस की वैल्यू जो थी वो हो गई हमारे पास दोबारा वन। एस यहाँ पे आने के बाद जो है वो वेट करता रहेगा हमारा सीमाफोर।
वेट करने के बाद मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ कि ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। इसके अंदर P1 यहाँ पे आया वेट का ऑपरेशन यूज़ करके और इसके अंदर दाखिल हो गया। अब P1 यहाँ पे इसके अंदर है। अब हमने सिग्नल ऑपरेशन के ज़रिए इसको बाहर निकाल दिया, P1 को निकाला और P2 को जो है वो इसके अंदर दाखिल कर दिया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। P2 जब दाखिल हुआ हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो हम लोगों ने एक सिग्नल का ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको P2 को भी जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकाल दिया। उसके बाद प्रोसेसर या प्रोसेस 3 की बारी आई, वो भी जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल हुआ तो हम लोगों ने एक दूसरा ऑपरेशन यूज़ किया सिग्नल का, सिग्नल उसके ऊपर लगा के उसे भी जो है वो यहाँ से बाहर भगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे हमने किया है और हम लोगों ने ये इसको बंद कर दिया डू ऑपरेशन को, यानी कि वेटिंग के अंदर एस एस के अंदर जाए, एस की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद ज़ीरो हुई और ज़ीरो होने के बाद यहाँ पे ये आइडियली रहा। ठीक है, आइडल रहने के बाद लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया दूसरा ऑपरेशन, मतलब इसने ये ऑपरेशन तो P1 को जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। P1 को जैसे ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, अब यहाँ पे हम लोगों ने सिग्नल्स का एक ऑपरेशन दिया, यानी कि P2 के पास जाओ, जो स्टेटमेंट हमारी 2 है, 2 के पास गया। 2 को जो है वो उसने जो मतलब सिग्नल्स के ज़रिए P1 को निकाला, P2 के पास गया, P2 को उसने वेटिंग स्टेट के अंदर रखा, उसके ऊपर काम किया, फिर P2 को भी निकाला, उसके बाद P3 को लिया यहाँ पे वेटिंग स्टेट के अंदर। P3 जो है वो तब तक वेटिंग स्टेट के अंदर रहेगा जब तक सिग्नल ऑपरेशन जो है वो वर्क नहीं करता। जैसे ही सिग्नल ऑपरेशन लगता है तो वेटिंग का जितना भी काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी साइक्रोनाइजेशन किस तरह की जाती है, तो ये सारे फार्मूले जो हैं वो बेसिकली फिटेड बैठते हैं कि वेट के लिए हम लोग माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं और सिग्नल्स के लिए हम पॉजिटिव का सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब इनकी साइक्रोनाइजेशन किस तरह होगी, बहुत ही सिंपल से वे के अंदर दिया हुआ है कि हमारे पास एक दो स्टेटमेंट है, एक Pi स्टेटमेंट है और Pj स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम लोगों ने सीमाफोर का यूज़ किया है। ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट थी Pj, वो हमारी वेटिंग स्टेट के अंदर रहेगी। ठीक है, जो दूसरी स्टेटमेंट है यानी कि जो बी स्टेटमेंट है वो हमारी वेटिंग के अंदर रहेगी। कब तक रहेगी, तब तक रहेगी जब तक ए जो है वो सिग्नल के ज़रिए बाहर नहीं चला जाता। जैसे ही हम लोगों ने एक दूसरा ऑपरेशन यूज़ किया सिग्नल एस का, अब सिग्नल एस के ज़रिए जो है वो हमारी जो मतलब ए वाली वैल्यू है क्रिटिकल पोजीशन सेक्शन से जो है वो बाहर चली गई। उसके बाद हम लोगों ने क्रिटिकल जो बी मतलब हमारी जो स्टेटमेंट थी उसको हम लोगों ने जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे स्टेटमेंट बी लिखा हुआ है इन पी जे, और यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो है वो लिखा हुआ है पी आई को। इसे जो है वो स्टेटमेंट वन लिखा हुआ है, इसे स्टेटमेंट टू लिखा हुआ है। स्टेटमेंट वन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट टू तब तक वेट करेगी। जैसे ये जो ए स्टेटमेंट है वो बाहर निकलेगी तब बी स्टेटमेंट जो है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज़ कब एग्जीक्यूट होगी और कौन सा सिंबल जब सिग्नल यूज़ किया जाएगा तो तब चीज़ें जो है वो परफॉर्म होंगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पढ़ लेनी है। साइमाफोर के साथ प्रॉब्लम भी हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। और कौन सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि सीमाफोर प्रोवाइड अ पावरफुल टूल फॉर इनफोर्सिंग म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या होती है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी प्रोसेस से निकल के क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट द सेम टाइम एक चीज़ जो है वो दाखिल होती है, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, यानी कि ये जो होती है सेमाफोर, ये हमें एक पावरफुल टूल तो प्रोवाइड करती है लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन और कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस के अंदर एक जो है वो मुसीबत मतलब क्रिएट करती है कि बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस होते हैं और एक प्रोसेसेस को एक्सेस करना ये भी एक मतलब सीमाफोर की वजह से मुसीबत बन जाती है। उसके बाद जब हम वेट और सिग्नल ये दो एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं, ये सम टाइम जो है वो स्कैटर्ड यानी कि मुसीबत बन जाते हैं अमॉन्ग सेवरियल प्रोसेसर, यानी कि जब भी हम इन्हें यूज़ करते हैं तो बहुत से प्रोसेसर जो होते हैं वो इनकी वजह से जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे के ऊपर जम जाते हैं। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिन इफेक्ट, यानी कि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि समझाना भी इतना टफ हो रहा था, तो इसी तरह इनके इफेक्ट जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करना। साइमाफोर का यूजेज करने के लिए जो है वो हमें करेक्ट तमाम प्रोसेस का करेक्ट तरीके से जानना लाजमी है। अगर एक भी बैड प्रोसेस जो है वो आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल हो गया तो आपके इंटायर सिस्टम को जो है वो ख़राब कर देगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं जैसे कि एक वायरस होता है
और वो जो है वो आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो तो आपका सारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह कह रहा है कि मिलीशियस कोई भी मिलीशियस प्रोसेस जिस तरह एक अंडा जो है वो तमाम अंडों को गंदा कर देता है, तो इसी तरह ये एक जो मिलीशियस प्रोसेस होगा ये तमाम कोऑर्डिनेट कॉरपोरेटिव जितने भी कॉरपोरेट कर रहे हैं प्रोसेस उन तमाम को जो है वो फेल कर देगा। तो आपने जो है वो साइमाफोर का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। डेडलॉक स्टारवेशन क्या होती है, मैं अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ और तकरीबन हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म है। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे स्टारवेशन और डेडलॉक के बारे में बता देता हूँ। डेडलॉक बेसिकली वो चीज़ होती है, यानी कि एक प्रोसेस अगर वेटिंग के अंदर है तो वो वेटिंग के अंदर रहेगा। मिसाल के तौर के ऊपर अब अगर एक बंदा जो है वो गरीब है तो उसे कोई इतनी अहमियत नहीं देगा, पुअर है तो उसे कोई इतनी अहमियत नहीं देगा। लेकिन अगर कोई एक बंदा रिच है मतलब अमीर है तो उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मिलती हैं। ठीक है, अब रिच बंदे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मिलती हैं, तो गरीब बंदा जो है वो वेट करता रहेगा और सारी उम्र उसकी वेटिंग के अंदर ही निकल जाएगी। सेम इसी तरह प्रोसेसर के अंदर होता है कि हम एक प्रोसेसर को जो है वो हाई प्रायोरिटी दे देते हैं तो दूसरा प्रोसेस जो है वो वेट ही करता रहता है, वेट करते करते जो है वो एक वेटिंग लिस्ट के अंदर ही रहता है। मतलब वो जो है वो अपने क्रिटिकल जो होता है क्रिटिकल सेंटर उसके अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता। तो मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि एवरी प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर एन इवेंट डेट कैन बी कोज, यानी कि ये किस वजह से बनता है, दूसरे प्रोसेस के सेट की वजह से बनता है। हेयर आर अ कपल ऑफ एग्जांपल, यानी कि ट्रैफिक डेडलॉक, जब ट्रैफिक होती है तो मिसाल के तौर के ऊपर बहुत सी गाड़ियाँ जो होती हैं वो सड़क के ऊपर जा रही होती हैं, तो ट्रैफिक जब होता है तो जो पहली गाड़ियाँ होती हैं वो पहले निकलती हैं, उसके बाद जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं अगर छोटी गाड़ियाँ हैं तो वो बाद में निकलती है। तो इसे कहते हैं डेड लॉक का होना। वन वे ब्रिजेस, यानी कि एक वे का जो ब्रिज होता है मतलब सिर्फ जाने वाली चीज़ें पहले जाएंगी उसके बाद आने वाली चीज़ें आएंगी, तो ये भी एक जो है वो प्रोसेस होता है, इसे भी हम डेड लॉक कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का सही तरीके से ना होना, कि एक जो है वो चीज़ हो रही है और मुसलसल हो रही है, दूसरे को जो है वो अहमियत दी ही नहीं जा रही, तो ये होता है डेडलॉक। स्टारवेशन क्या चीज़ होती है, स्टारवेशन वो चीज़ होती है कि किसी एक ही चीज़ का बार बार होना। इनफाइनाइट ब्लॉकिंग, यानी कि एक चीज़ है वो बार बार ब्लॉक हो रही है तो वो ब्लॉक ही होती रहेगी। क्यों होती रहेगी कि उसे जो है वो अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उसे अनअवेबिलिटी, यानी कि जो उसे चाहिए था वो रिसोर्स उसे नहीं मिलता और वो इनफानाइट जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो ब्लॉक होती रहेगी और उसकी जो ब्लॉकिंग होगी वो भी इनफानाइट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं कि जो है वो हमारे पास एस भी जो है वो ब्लॉकिंग के अंदर है, वेटिंग के अंदर है, और क्यू भी वेटिंग के अंदर है। ये भी वेटिंग के अंदर है, ये दोबारा वेटिंग के अंदर है। जैसे यहाँ पे हमने इसको मतलब खोला तो ये भी खुल गया, इसको हम लोगों ने दोबारा खोला ये भी खुल गया, मतलब बंद होने का तो कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। यानी कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, प्रोसेस वन ही जो है वो बार बार चलता रहा। P2 जो है अगर दाखिल हुआ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो बार बार चलता रहा, उसने टाइम ही नहीं दिया P3 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होने के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन्हें हम स्टारवेशन और डेडलॉक का जो है वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं, मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दी हैं कि हम पी ओ को जो है वो एक सिग्नल देंगे और वो P1 के अंदर दाखिल होगा, उसके बाद हम उसे एक सिग्नल देंगे तो वो जो है वो P O के अंदर दाखिल होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद वायोलेशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूशन की। तो वायोलेशन हम किस तरह कर देते हैं, जब भी हम सेमाफोर का या कोई भी और चीज़ यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन वो चीज़ होती है जब हमारा प्रोसेस जो होता है वो अपनी जगह से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होता है तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन। यानी कि एक ही जो प्रोसेस होता है हमारा जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होगा तो उसे हम बोलेंगे कि ये जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हुआ है। और इसे हम वायोलेट किस तरह कर देते हैं, हम बीच में एक कोड लगा देते हैं, यानी कि एक प्रोसेस जो है वो उस कोड को जो है वो उस कोड के ऊपर जो है वो मीट करेगा। अगर उस कोड के अंदर चीज़ें हैं यानी कि उनको वो फुलफिल कर सकता है तब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होगा। तो यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूशन की भी एक वायोलेशन होती है। यानी कि एक कोड एक स्ट्रक्चर होता है आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैम प्लीज सी द लेक्चर्स वीडियो। तो ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि एक सिग्नल है यानी कि एक हमारे पास पी ओ प्रोसेस है। ठीक हो गया, पी प्रोसेस जो है वो पहले ही निकल रहा है, तो दैट आर द
डिफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे वेटिंग के अंदर एक दूसरा प्रोसेसर लगा हुआ है, यानी कि एक प्रोसेस तो ऑलरेडी नहीं है लेकिन दूसरा प्रोसेस फिर भी वेटिंग के अंदर है। यानी कि P2 का काम तो जो है P1 का, यानी कि ये दूसरे प्रोसेस कर ही नहीं रहा है, ये मुसलसल वेटिंग के अंदर ही है। तो ये इस तरह भी हमारी जो है वो वायलेशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूशन की। बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि द प्रॉब्लम आर ड्यू टू द प्रोग्रामिंग एरर बिकॉज ऑफ द टैंडम यूज़ ऑफ द वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन। अगर हम लोग वेट और सिग्नल ऑपरेशन को गलत यूज़ करेंगे तो इससे प्रोग्रामिंग के जो है वो बहुत से एरर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हमारे वेट और सिग्नल्स होते हैं, ये दो जो ऑपरेशन होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़े नहीं है क्योंकि ये जो होते हैं ये लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होते हैं, ये बिल्कुल सिस्टम के नज़दीक होते हैं। यानी कि कोई भी ऑपरेशन आप इनके ज़रिए परफॉर्म करेंगे तो इनको दोबारा जो है वो डुप्लिकेट नहीं होना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और सेमाफोर के अंदर दो टाइप होती हैं, एक होती है बाइनरी 0 और 1, और दूसरी होती है काउंट। तो दो जो है वो टाइपें होती हैं हमारी सीमाफोर की, जो 0 और 1 होती है ये बाइनरी होती है, और जो काउंट होती है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होती है। ये एक दफ़ा ही प्लस मैंने डालना था, दो दफ़ा डाल गया है। तो काउंट वाली जो होती है सीमाफोर वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान, और बाउंड्री जो होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो हम क्रिटिकल सेक्शन को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रीजन को कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस कॉन्स्ट्रक्ट, इसको हम लोग जो है वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।